इनकम से होगा, इनकम से और राशन कार्ड से आप फार्म भर सकते, जरूर बताइए। अब आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, हम करेंगे गूगल क्रोम पे यहाँ पे, उसके बाद डालेंगे यहाँ पे EDUDEL, यहाँ पे क्या है, नई साइट है, आप यहाँ देखते रहना। यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे इंडिविजुअल डिपार्टमेंट पे, ये वाला नहीं, ये वाला शायद है, हाँ ये रहा। यहाँ पे होगा ये EWDG जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे ध्यान से देखना आप, ये जो डीजी दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब ये सर्वर खुल गया। यहाँ पे बहुत ध्यान पूर्वक देखना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या, पहले हम करेंगे नए आवेदन पंजीकरण पे क्लिक, नए आवेदन पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। इसमें लिखा हुआ है नर्सरी प्री स्कूल 3 से 5 साल का है, और केजी से प्राइमरी 4 से 6 साल का है, और क्लास फर्स्ट है 5 टू 7 ईयर। अच्छा, कोटा भी देखना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अलग है, और डीजी कैटेगरी, अगर डीजी ईडब्ल्यूएस में आता है इनकम, और डीजी में आता है अपना ओबीसी एससी एसटी ऐसे करके आता है। अच्छा, CWSN में आता है अपना विकलांग कोटा से। तो हमारे पास है, हम आपको सिर्फ वर्बली वैसे पढ़ के हम बता रहे हैं हम। अब इसमें क्या है, अच्छा दूसरी चीज क्या, अब की बार क्या किया है, इसमें थोड़ा पैटर्न ये चेंज कर दिए हैं, इसमें मांग रहे हैं फोटोग्राफ, हम देंगे इसमें फोटोग्राफ, फोटोग्राफ भी 20 से 50 केबी के अंदर होना चाहिए। अच्छा, दूसरी तीसरी चीज क्या, जन्म पत्री भी होनी चाहिए, जन्म पत्री ऑनलाइन होनी चाहिए, और वोटर आई कार्ड मैंडेटरी कर दिए है इसमें, बिना वोटर आई कार्ड के फार्म आप सबमिट नहीं कर सकते। पिछली बार क्या था कि हम आधार कार्ड से फार्म सबमिट कर सकते थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। हम आते हैं थोड़ा नीचे, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे टिक पे, हम सब कुछ समझ गए। यहाँ पे आवेदन पे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, हम करेंगे श्रेणी, इसमें कह रहा है कि आपका बच्चा कभी ईडब्ल्यूएस श्रेणी से पढ़ा हुआ है या पढ़ रहा है। तो अगर नहीं पढ़ा है तो हम नो पे क्लिक करेंगे, अगर यस करा है तो यस पे ये नहीं लेगा, ये कह रहा है नॉट एलिजिबल। हम यहाँ करेंगे नो, कि हम पहली बार फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम चुनेंगे क्लास, यहाँ पे क्लास चुनेंगे नर्सरी केजी फर्स्ट। अच्छा, मेरा अपना ओपिनियन है, अगर बच्चा आपका छोटा है तो अगर हम शुरू से छोटे बच्चों से, अगर नर्सरी से हम शुरू करते हैं तो चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। अच्छा, पिछली बार क्या था कि हम स्कूल अनलिमिटेड डाल सकते थे, 0 से 3 किलोमीटर के अंदर अनलिमिटेड, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं, हम 10 स्कूल से ज्यादा नहीं डाल सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम करेंगे, ये ईडब्ल्यूएस जो होता है इनकम से है, हम इनकम से नहीं भर रहे हैं, हम इनकम से भरेंगे, वो भी बताएंगे आपको। अब उसके बाद ये है डीजी, हम डीजी से कर रहे हैं। अब डीजी में क्या है, ओबीसी एससी एसटी सब आएगा। अब हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, एक ओटीपी आएगा, ये अपना मोबाइल नंबर हम डाल रहे हैं। और यहाँ पे कह रहा है जन्म पत्री आपके पास है, ये क्या कह रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट, तो मैंने बर्थ सर्टिफिकेट। अच्छा, दूसरी चीज क्या, इसमें कह रहा है एमसीडी, एमसीडी का है आपके पास, तो हमारे पास एमसीडी का है, तो एमसीडी पे हम क्लिक कर देंगे। हमने अपने बच्चे की जन्म पत्री डाल दी हुई यहाँ पे। अब क्या है, ये ऑनलाइन सर्वर पे उठाएगा, हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब ये सर्च कर रहा है, ये देखो हमारा ऑटोमेटिक हमारा नाम, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फीमेल जेंडर, सब कुछ आ गया है यहाँ पे, सब कुछ। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हमने यहाँ ऑप्शन चुना हुआ है डीजी का, अब यहाँ पे हम करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक, ये रहा। अब इसमें आ गया एनुअल इनकम। अच्छा, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप डाल सकते हैं नहीं डाल, क्योंकि आपने कोटा चुना हुआ है डीजी का। अब डीजी कोटा चुना तो यहाँ पे कह रहा है एससी एसटी ओबीसी ऑर्फन ट्रांसजेंडर ऑल चिल्ड्रन लिविंग विद एफिडेविट बाय एचआईवी। अब क्या है, नॉर्मल बंदे क्या है, एससी एसटी ओबीसी फार्म भरते हैं, हम करते हैं ओबीसी से फार्म, ओबीसी की शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट जीएनसीटी ऑफ दिल्ली डीसी ऑफिस इन द नेम ऑफ द चाइल्ड, मतलब अगर बच्चे के नाम है तो आपको अलग क्लिक करना है। अगर पापा का बना हुआ है, जैसे देखो सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, पापा का बना हुआ है, अगर पापा का बना हो तो उस पे अलग लिखा जाएगा। अच्छा, हाँ, और अगर मम्मी या पापा नहीं है, मतलब पापा उनके नहीं है, अगर मम्मी है तो हम नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। तो अगर बच्चे का बना तो आप ऊपर पे क्लिक कर सकते। अच्छा, अगर पॉसिबल हो तो बच्चे का बनवा के ही लगाएं, क्योंकि इसकी डेट है 16 मार्च 2026 तक, आज से 21 तारीख से शुरू हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद यहाँ पे इशू डेट हम करेंगे। इशू डेट जो जन्म सर्टिफिकेट होता है अपना ओबीसी का, एससी का, एसटी का, तो वहां नीचे जो तहसीलदार का नंबर मोहर होती है, उस पर डेट लिखा होता है उल्टे तरीके से, जैसे 17 फरवरी 2025 ऐसे करके लिखा होता है। तो आप उसको यहाँ पे डाल के, यहाँ पे टिक करके, यहाँ आप सबमिट वेरिफिकेशन कोड आएगा, कैप्चा डाल के आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा सब डाटा डालने के लिए। हम इसके रिलेटेड पूरी जानकारी हम फॉर्म भरेंगे कल, हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। तब तक आप मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल आपको पूरा डिटेल में एक-एक करके हम आपको बताएँगे। आप उसको सही तरीके से समझ के तब आप फार्म भरें। ईडब्ल्यूएस ओनली इनकम का होता है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, वो ईडब्ल्यूएस ओनली इनकम से होगा। इनकम से और राशन कार्ड से आप फार्म भर सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्तिगत उसमें आते हैं, कास्ट में आते हैं, तो कास्ट से ही फार्म भरें। और अगर पॉसिबल हो सिर्फ बच्चे का फार्म भरें, ना कि पापा या मम्मी का डाल के ना भरें फार्म। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय माता दी।